इरफान पठान ने एक बड़ी बात बोली है, किसके लिए? रचिन रविंद्र के लिए। वो खिलाड़ी जिसने खुद कहा था कि मैं शायद इस बार आईपीएल के ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकता हूं। रचिन रविंद्र यानी कि वो खिलाड़ी न्यूजीलैंड का जिसने अपना पहला डेब्यू वर्ल्ड कप खेला और उस वर्ल्ड कप में 578 रन लगा दिए। शतक भी जड़े, 50 भी जड़े, लेकिन उस सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे स्ट्राइक रेट से जड़े। 106 से करीब का स्ट्राइक रेट कहा था। अब कहा है इरफान पठान ने कि सनराइजर्स हैदराबाद को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो कि बैटिंग भी करता हो और बॉलिंग भी करता हो। वर्ल्ड कप में इन्होंने भले से 5 विकेट लिए थे, लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले तक ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर न्यूजीलैंड में खेल रहे थे। ऐसे में आईपीएल ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद के पास 34 करोड़ का पर्स खाली है और 3 ओवरसीज स्लॉट हैं, यानी कि 3 स्लॉट है जिसमें वो बाहर के विदेशी खिलाड़ी खरीद सकते हैं। 50 लाख के बेस प्राइस के साथ रचिन रविंद्र ने खुद को आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है जो इरफान पठान को लगती है कि अगर रचिन रविंद्र एसआरएच में आते हैं तो वो एक मजबूत प्लेइंग 11 बना सकते हैं। आपने पता है कि एडन मार्करम उस टीम में ऑलरेडी हैं जो कि कैप्टन है, वो भी बॉलिंग करते हैं। उनके साथ मयंक मार्कंडे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन हम ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो एडन मार्करम और मार्को येंसन है उनके पास, जो कि इस वक्त हमने वर्ल्ड कप में देखा बहुत शानदार टच में नजर आए थे। गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी उन्होंने दम दिखाया था। लेकिन अगर अब बात करें इंडियन की तो वॉशिंगटन सुंदर उनके पास है, एक स्पिन बैटिंग ऑलराउंडर। लेकिन जब इस प्लेइंग 11 में आप रचिन रविंद्र को और ऐड कर देते हैं तब ये प्लेइंग 11 बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएगी। अब 34 करोड़ का पर्स है, 34 करोड़ का पर्स माने वो आराम से बोली लगा सकते हैं रचिन रविंद्र के लिए। हालांकि रचिन रविंद्र की बात करूं तो आरसीबी भी उनके पास जाएगा जिसके पास 23 करोड़ 25 लाख हैं। तो ऐसे में वो भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा और देखेगा कि बैंगलोर यानी कि जो लोकल बॉय का टैग उनके ऊपर लग गया है कि इंडिया से अगर रचिन रविंद्र की तरफ हम देखेंगे तो वो बैंगलोर के नज़र आते हैं। ऐसे में आरसीबी भी उनके पीछे जा सकती है। लेकिन एसआरएच इरफान पठान को लगता है कि बोली लगाए उन पर और उनके लिए जाए, क्योंकि रचिन रविंद्र न सिर्फ एक प्रॉपर ऑलराउंडर ऑप्शन देंगे बल्कि वो आपकी बैटिंग को ज़्यादा मजबूत करेंगे। हमने देखा ना वर्ल्ड कप में वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं बल्कि बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेले, जो कि बैटिंग ज़्यादा करता था। नंबर 3 पर केन विलियमसन के नहीं होने के बावजूद उनकी कमी कहीं नहीं खलने दी। ऐसे में अगर एसआरएच उनको पिक करती है तो एसआरएच के पास अपनी प्लेइंग 11 को और भी ज़्यादा मजबूत करने का मौका होगा। तो सवाल ये आता है कि क्या वाकई में एसआरएच ले जाएगी अपने बैंक खोल के रचिन रविंद्र पर बोली लगाएगी? क्या 50 लाख का ये बेस प्राइस अब 5 करोड़ 7 करोड़ तक जाएगा? क्योंकि अगर आरसीबी की तरफ आप देखेंगे तो उसके पास भी 23 करोड़ हैं। अब 23 करोड़ और 34 करोड़ में आप सिंपल से कह सकते हैं कि यार हम ठीक है, हम बात कर लेंगे। लेकिन चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई को भी ऑलराउंडर्स का बहुत शौक है। ड्वेन ब्रावो हमें याद है ना? तो अब रविंद्र जडेजा हमारे पास हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि रविंद्र जडेजा का एक और कंपेनियन, क्योंकि रविंद्र जडेजा का बल्ला इतना अच्छा नहीं चला है पिछले कुछ वक्त से। आईपीएल में उन्होंने ज़रूर टच दिखाया था बल्ले का, पर अगर रचिन रविंद्र आते हैं तो वो जो एक तो आ जाता है ना, बस लेफ्ट आर्म, फिर बॉलर भी है, फिर अच्छी बैटिंग भी कर रहा है। हमारे पास एक ऑलराउंडर है जो फील्डर और बॉलिंग में कमाल कर रहा है लेकिन बल्लेबाजी में दम नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन इधर अगर रचिन रविंद्र सीएसके में जाते हैं तो वो ऑलराउंडर भी उन्हें मिल जाएगा जिसकी बल्लेबाजी कमाल की है, जो बॉलिंग भी अच्छी करता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इरफान पठान की बात मानते हुए एसआरएच दम दिखाएगा या फिर रचिन रविंद्र को चेन्नई या फिर बैंगलोर लेकर जाएगा?